नमस्ते, मैं परशुराम। लर्न ट्रेड एंड अर्न मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडेज मार्केट एनालिसिस लेकर आता हूं मैं। आज 9 नवंबर है। देखते हैं आज मार्केट में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। चलो निफ्टी से शुरू करते हैं। अब निफ्टी से शुरू करते हैं तो निफ्टी अब अच्छा खासा ऊपर आया है। 12,000 के ऊपर, 12,200 के ऊपर खड़ा है। यहाँ से ऐसा लगता है कि अब वो लाइफ टाइम हाई जो हमारा 12,426 है वो छूने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि जो यूएस का रिजल्ट का क्लियरेंस आ गया है, बाइडेन जी जीत गए हैं। और अब देखा जाए तो एचजीएक्स निफ्टी भी करीब करीब 160 पॉइंट के आसपास है। तो हमारे यहाँ से अब देखते हैं कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। 150 पॉइंट के करीब करीब हमें चाहिए कि 12,400 का लेवल टच करने के लिए। तो अब ये यहाँ पे जो मार्केट है, इस जगह से अगर हम देखें तो अब न्यूज़ तो हो गया, क्लियर तो हो गया सारा। होने के बाद एक्चुअली अब हमें यहाँ से कॉशियस रहना चाहिए। जो एक जोन है यहाँ पर, ये जोन निकल कर आता है 12,000 से लेके करीब ट्रेड। ये एक कंसोलिडेशन फेज है, डेंजर जोन है वो। अगर मार्केट अब ब्रेक करके ऊपर आया है बट नीचे आया तो उस जोन में हमें अटका सकता है। अब यहां से अगर देखा जाए तो न्यूज जो यूएस प्रेसिडेंट का है वो पॉजिटिव है, तो उसके हिसाब से मार्केट थोड़ा सा मूवमेंट दे देगा। ऐसा होगा कि रिटेल इन्वेस्टर सारे बाय करेंगे कि अरे बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव। और बिग इन्वेस्टर यहाँ से मे बी ट्रैप कर सकते हैं कि 12,400 को टच कर सकते हैं और वहां से नीचे ला सकते हैं। बिहार का जो भी अभी एग्जिट पोल आया है उसमें थोड़ा सा जो रिजल्ट है वो भाजपा के अपोजिट में है, तो उस पे एक रिएक्शन में भी हो सकता है कि मार्केट देने की कोशिश कर सकता है, तो उस पे भी हमें ध्यान रखना है। है अब चार्ट पे देखते हैं हमें कि चार्ट पे क्या कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा। अब चार्ट में अगर देखा जाए तो 11,500 से अब हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड अपमूव दिया है और दो गैप भी यहाँ पे हमारा पेंडिंग है। जो यहाँ पे मार्केट को ये गैप जो है वो फिल करना जरूरी है। गैप जो है वो हम ब्लू लाइन से दिखाते हैं। ये दो जो गैप है जो करीब करीब निकल कर आ रहे हैं 11,900 से लेके 12,028 तक, और दूसरा गैप जो है 11,650 से लेके 11,723। तो मार्केट को ये दो गैप तो फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है वापस अगर ऊपर अच्छा सा जाना है तो। जो पहला गैप है 12,000 के आसपास का वो जरा बड़ा है, तो डेफिनेटली वो भी गैप हमें यहाँ पे फिल करना जरूरी है मार्केट के लिए, अगर और ऊपर जाना है तो कॉशियस रहना है इसके बारे में हमें। तो चलो आज के लिए लेवल क्या है, आज के लेवल ऐसा है कि 100 पॉइंट के ऊपर वो करीब करीब लग रहा है कि ओपनिंग दे देगा, और 100 या 150 के आसपास देता है तो भी 12,400 के आसपास वो छू सकेगा। तो लाइफ टाइम हाई है हमारा 12,426। तो ये देखना जरूरी है कि 12,426 के ऊपर मार्केट जाता है और नया हाई बना के ऊपर नीचे आता है, या फिर 12,400 से पहले ही नीचे आता है। तो अगर कहाँ पे भी 12,400 के आसपास भी गया तो वहां से मार्केट नीचे डेफिनेटली आ सकता है अप टू 12,260 के तक। जो गैप बड़ा रहेगा तो वो फिल करने की कोशिश करेगा जल्दी, तुरंत। तो गैप अप में थोड़ा सा कॉशियस रहना है। हाँ, अगर 12,400 के ऊपर मार्केट टिकता है तो फिर वहां से और 100 पॉइंट की एक रेंज हमें निकल कर आती है।
और नीचे आता है तो फिर वही है 12,260 का सपोर्ट रहेगा, और उससे भी नीचे अगर आता है तो 12,169 का दो सपोर्ट्स हमें यहाँ पे आज निफ्टी के लिए मिल रहे हैं। आइए ओपन इंटरेस्ट डाटा में देखते हैं। निफ्टी, देखो निफ्टी का अगर देखा जाए तो 12,000 के ऊपर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और थोड़ा सा अभी नजदीक आया है, ज्यादा मूवमेंट नहीं दिख रहा है। 1.59 पुट कॉल रेशो है जो ओवरबाउट की तरफ मुड़ रहा है। 1.7 1.75 गए तो ओवरबाउट हो जाएगा, डेफिनेटली वहां से मार्केट को नीचे आना ही है। अभी भी थोड़ा सा है पॉसिबिलिटी, तो देखते हैं। और अब यहाँ से अगर हम थोड़ा सा देखें, अब 250 के आसपास है। 250 के आसपास अगर देखा जाए तो कॉल साइड में इन द मनी में भी ओपन इंटरेस्ट डाटा कहीं ना कहीं बढ़कर आया है, तो यहाँ से कॉशियस रहना है। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, अब जो हम लास्ट वीक में भी ऐसा कुछ दिखाई दिया था सिनेरियो, मूवमेंट अलग थी, ओपन इंटरेस्ट डाटा कुछ अलग शो कर रहा था। तभी भी मैंने कहा था कि कॉशियस हमें रहना चाहिए, फॉल आ सकता है, आ गया। अभी भी ऐसा है कि अच्छा खासा ऊपर आया है, और अब और ऊपर जाने के लिए उसको अभी न्यूज कहाँ है या फिर कुछ इवेंट नहीं है। फिर यहाँ से तो डेफिनेटली थोड़ा सा बहुत तो नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट मार्केट को देना है। इस हिसाब से हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना है, बाकी कुछ नहीं। आइए बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी के लिए तो काफी जगह है ऊपर जाने के लिए। यहाँ से पीछे भी अगर देखा जाए तो 32,000 के आसपास का हमें, अब 32,600 का हाई है, वहां तक काफी आराम से है, बट थोड़ा सा रेजिस्टेंस बीच बीच में उसको आ रहे हैं। अब 26,800 के आसपास है, तो यहाँ से भी 200-250 पॉइंट की तो अपने ओपन मिला, तो 27,000 ये क्रॉस कर लेगा। तो पहला रेजिस्टेंस जो है 27,051 का निकल कर आता है यहाँ पे, और वो अगर पार होता है तो फिर मार्केट एक डेफिनेटली 27,600 तक यहाँ पे जा सकता है। ऊपर का जो लेवल है वो निकल कर आता है 27,654 का, और उसके ऊपर अगर देखा जाए तो 27,780 तक ये है। और अगर 27,000 के ऊपर नहीं टिका और वहां से अगर रिवर्स होता है तो 500 पॉइंट का डाउनफॉल यहाँ पे दिखता है, और पहला जो स्टॉप रहेगा, पहला सपोर्ट रहेगा उसको 26,362 का, और वो ब्रेक होता है तो 26,200 का हमें वापस एक यहाँ पे डाउनफॉल दिखाई देगा। और जो गैप पेंडिंग है वो फिल करना भी बाकी है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो दो गैप पेंडिंग है इसके लिए, 26,000 से लेके 25,800 ये गैप है, तो ये गैप फिल करना है बैंक निफ्टी को, तो वहां तक मार्केट बैंक निफ्टी वापस नीचे आने की कोशिश करेगा, आ सकता है डेफिनेटली, ये गैप तो फिल हो जाएंगे। सिर्फ वो अब कब होंगे वो देखना है हमें। ऐसा ही अब कुछ न्यूज या कुछ आए तो डेफिनेटली मार्केट एक नीचे आएगा गैप फिल करने के लिए। एक तो ये था आज का निफ्टी, बैंक निफ्टी ओपन इंटरेस्ट डाटा। बैंक निफ्टी का देखते हैं क्या कुछ हमें आज मिलता है। 26,000 पे बहुत ओपन इंटरेस्ट डाटा बढ़ा है, सबसे ज्यादा 1.55 पुट कॉल रेशो है, जो भी कहीं ना कहीं एक ओवरबाउट की तरफ मुड़ रहा है। और ओपन इंटरेस्ट डाटा अगर देखा जाए तो सेम वही है, 500 पे ओपन इंटरेस्ट डाटा ज्यादा फैला है, कॉल पुट में ज्यादा फैला है, कॉल में थोड़ा कम है, बहुत कम है यहाँ पे। बट ऐसा है कि अब ओवरबाउट जोन पे आ रहा है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट डाटा बहुत कम है, पुट कॉल में पुट साइड में ज्यादा है, तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार यहाँ से अब क्या होगा, मार्केट ऊपर जा सकता है। बट अब जो भी पुट वाले हैं उनका बहुत सारा डाटा अभी वो अभी हाइट पे आए हैं, यानी अच्छे खासे पोजीशन में है अब, तो हो सकता है वो अपने पोजीशंस यहाँ से वो क्लियर भी कर सकते हैं। और अब बहुत ओवरबाउट हुआ है, ऐसा लग रहा है जो बियर्स है
तो वो लोग यहाँ पे पोजीशन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये साइकोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अरे ये कॉल साइड में बहुत कम पुट कॉल रेशियो ओपन इंटरेस्ट डाटा दिख रहा है, तो मार्केट और ऊपर जाएगा। नहीं दोस्तों, अब यहाँ से ओवरबाउट होने को आया है, इसका मतलब बाइंग बहुत हुआ है। अब कहीं ना कहीं जाके लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ से हो सकता है, तो ये हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना है। ये था निफ्टी बैंक निफ्टी। आइए स्टॉक्स देखते हैं। बजाज इलेक्ट्रिकल्स, यहाँ पे बाय करो अबो 503, स्टॉप लॉस 497 का, टारगेट 509,513, और सेल करना है तो 495 पे आप सेल कर दो। 503 का स्टॉप लॉस रहेगा, 489, 483 ये रहेंगे अपनी टारगेट्स। रिलायंस, अब यहाँ पे मैंने लेवल निकाला है, तो मुझे थोड़ा सा डाउट है कि इस लेवल पे मिलेगा। वो गैप अप अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर हो सकता है वो जो हमारे टारगेट्स है उसी टारगेट्स पे वो खुल सकता है। फिर भी अगर मिला तो बहुत अच्छा सा चांस रहेगा। 2040 पे बाय करो। 1929 रहेगा स्टॉप लॉस। 205, ओह सॉरी, तो 1929 इतना आएगा, 2029 आएगा यहाँ पे 100 पॉइंट की स्टॉप लॉस। 2029 का स्टॉप लॉस रहेगा। 2056, 2067 रहेंगे ये प्राइमरीली टारगेट्स। देन एसीसी, एसीसी भी एक अच्छा खासा डिमांड जोन पे आके खड़ा है। यहां से रिवर्स अगर उठता है तो फिर 1661 पे बाय करो। 1652 का स्टॉप लॉस लगा के 1674, 1686 ये रहेंगे हमारे टारगेट्स। सेल करना है तो 1644 पे कर दो। 1652 का स्टॉप लॉस लगा दो। 1634, 1627 रहेंगे हमारे नीचे के टारगेट्स। तो दोस्तों ये था आज का निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस और कुछ स्टॉक्स। तो एक्चुअल मार्केट में देखते हैं क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ प्रॉफिटेबल डे।